कहानी की शुरुआत होती है उस डरावनी घड़ी से जब प्रार्थना की जगह अनजाने में शिवांश कार में बैठ जाता है। ये वही कार है जिसकी ब्रेक्स को सोनालिका ने खुद अपने हाथों से फेल करवा दिया था। एक ऐसी साजिश रची गई थी जिससे प्रार्थना को हमेशा के लिए रास्ते से हटाया जा सके। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, जिस जाल में प्रार्थना को फंसाना था उसमें खुद शिवांश फंस जाता है। शिवांश जैसे ही कार स्टार्ट करता है उसे महसूस होता है कि कुछ गड़बड़ है। ब्रेक्स काम नहीं कर रहे, गाड़ी की रफ्तार बढ़ती जा रही है और कंट्रोल पूरी तरह से छूट चुका है। वह घबरा जाता है, लेकिन उसी समय उसके दिल और दिमाग में सिर्फ एक ही नाम गूंजता है, प्रार्थना। वह तुरंत प्रार्थना को कॉल करता है। आवाज कांप रही होती है, आंखों में डर और दिल में पछतावा। प्रार्थना, अगर आज कुछ हो गया तो जान लो, मैं तुमसे प्यार करता हूं। उधर प्रार्थना के हाथ से फोन गिरते गिरते बजता है। वो समझ जाती है कि कुछ बहुत भयानक होने वाला है। वो एक सेकेंड भी गंवाए बिना सड़क की तरफ दौड़ पड़ती है। रास्ते में उसे एक ट्रक वाला दिखता है। वो बिना कुछ सोचे उस ट्रक ड्राइवर से मदद मांगती है। भाई साहब, एक जान बचानी है। ट्रक रोको मत, मुझे आपकी मदद चाहिए। ट्रक वाला उसकी आंखों में डेस्परेशन देखता है और ट्रक आगे बढ़ाता है। प्रार्थना उसे एक सुनसान मोड़ पर रुकवाती है और तुरंत वहां कई भूसे के गद्दे ट्रक से उतारकर रास्ते में बिछवा देती है। उसका दिमाग बिजली की तरह चल रहा है, एक एक पल कीमती है। वो शिवांश को कॉल करती है और चीखती है, सीधे उस भूसे की तरफ गाड़ी मोड़ दो, वही तुम्हारी जान बचा सकता है। शिवांश अब पूरी तरह टूट चुका होता है, लेकिन प्रार्थना की आवाज में उसे उम्मीद सुनाई देती है। वह गाड़ी उस दिशा में मोड़ता है और जोरदार टक्कर के साथ गाड़ी भूसे के ढेर में जाकर धंस जाती है। धूल उड़ती है, ट्रक ड्राइवर चौंकता है और प्रार्थना बिना एक पल गंवाए भागती है शिवांश की ओर। शिवांश, उसकी चीख आसमान गूंजा देती है। शिवांश अधमरा सा जमीन पर गिरा होता है, लेकिन जिंदा। प्रार्थना उसके पास बैठकर उसका सिर अपनी गोद में रख लेती है। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, वह रोते हुए कहती है। शिवांश उसकी आंखों में देखता है, टूटी सांसों के बीच एक मुस्कान के साथ कहता है, मैंने जो कहा था वो सच था। मैं तुमसे प्यार करता हूँ प्रार्थना, बहुत प्यार करता हूँ। प्रार्थना सन्न रह जाती है। उसकी आंखें एक बार फिर छलक उठती हैं, लेकिन वो खुद को संभालती है। धीरे से कहती है, तुम्हारे बिना अब कुछ अधूरा लगता है। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ शिवांश। दर्शकों के लिए ये पल किसी तूफान के बाद की शांति जैसा होता है, भावनाओं से भरा, दिल छू जाने वाला। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दूसरी ओर सोनालिका के चेहरे का रंग उड़ चुका है जब उसे पता चलता है कि शिवांश जिंदा है। उसकी पूरी प्लानिंग धरी की धरी रह गई है। वो गुस्से से कांप रही होती है और तुरंत बुआ माँ को अपने साथ मिलाकर नया षड्यंत्र रचने लगती है। बुआ माँ, जो कभी प्रार्थना की हमदर्द थी, अब सोनालिका के बहकावे में आकर उल्टा प्रार्थना को ही दोषी ठहराने लगती हैं। अगर तूने शिवांश को कॉल पर परेशान ना किया होता तो ये सब नहीं होता, बुआ माँ ताने मारती हैं। प्रार्थना चुपचाप सब सुनती है। वो जानती है कि ये समय सफाई देने का नहीं है, बल्कि सच सामने लाने का है।